अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद करते होंगे। नाना जी की कहानियों में आज एक और बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी लाई हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा शाह साहब के पास एक शहर से कुछ लोग आए। बहुत ज़्यादा परेशान थे, ढूंढते ढूंढते जैसे लोगों से पता चला तो शाह साहब के पास आए और आकर ये कहने लगे कि हम लोग बड़ी मुसीबत में हैं, हमारी मदद करें। हम लोगों की जवान बेटी जिसके ऊपर किसी चुड़ैल आफत का बसेरा हो चुका है, हम लोगों को उसने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। हम लोगों की जो बेटी है, जिस तरह से हम उसे बहुत रोकते थे, उसे बहुत ज़्यादा शौक था अमलियात करने का। हमें नहीं पता कि उसने कहाँ से कैसे अमलियात की किताबें ली। हम लोगों को जब हम लोगों ने इसके बारे में पता करना चाहा तो हर बार यही कहती थी कि मैंने अपनी किसी दोस्त से ली है, अपनी किसी सहेली से ली है और सिर्फ पढ़ने के लिए ली है। जबकि एक दफ़ा हम लोगों ने जब वो किताबें देखी तो वो किताबें जादू के अमलियात से भरी हुई थी। जब हम लोगों ने उसके कुछ दोस्तों से पूछना चाहा तो उनका ये कहना था कि हम लोग इसके साथ नहीं जाते। ये अक्सर यहाँ पर एक लड़की है जो हम लोगों की क्लास की नहीं है, वो किसी और क्लास की है और वो एक क्रिश्चियन लड़की है। वो जादू की बातें इसको बताती है। इसने उसी से ये किताबें ली हैं। जब से उसने इसको किताबें दी हैं उसके बाद वो अभी तक स्कूल नहीं आती। कॉलेज गोइंग वो लड़की थी। अब हम लोगों को उस लड़की का नहीं पता चल रहा था। उसके बाद इसने वो किताबें पढ़ी। हम लोगों ने उन किताबों को छुपाया क्योंकि हमने वापस करनी थी। यहाँ तक कि हम लोगों ने जलाने की कोशिश की, लेकिन हम लोग डर गए कि इसमें जादू के अमलियात है, कहीं कोई उल्ट काम ना हो जाए। वो फिर भी ढूंढ लेती थी। हमें नहीं पता कि उसने उसमें से कौन सा अमल किया है। उसके बाद हम लोगों को उसकी जब हालत का पता चला तो वो सारा दिन सोई रहती थी। खाना देने जाते थे, खाना नहीं खाती थे, बुलाते थे तो लड़ने लग जाती थी, रोने लग जाती थी, कॉलेज नहीं जाती थी और रात के टाइम उसके कमरे से चिल्लाने की और हंसने की आवाज़ें आती थी। जब हम लोगों ने दरवाज़ा खटखटाना चाहा, खोलना चाहा तो वो आगे से ये कहती थी कि मैं अपने आप को मार लूँगी अगर आप लोगों ने दरवाज़ा खोला तो। 2-3 दिन तो ये काम चलता रहा। उसके बाद रात भर वो घर में शोर मचाती है, रोती है और पूरे घर को उसने जिस तरह से गंदगी फैलाती है, नापाक कर देती है। तो उसके बाद अब ये काम शुरू हो गया कि हम लोगों के घर में ही हम लोगों की बेटी की शक्ल की एक और लड़की नज़र आने लगी है। वो हमें इस तरह से नज़र आने लगी है। ये तकरीबन 4 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की। हम लोगों की जो बेटी थी वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बहुत शोर मचा रही थी। आसपास मोहल्ले के लोग भी कहते थे कि आपके घर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। हम लोगों की बेटी का चेहरा भी बहुत ज़्यादा भयानक और पुरसरार सा होने लग गया। तो उसकी माँ ने और मैंने ज़बरदस्ती जैसे उसे बात करने की कोशिश की, उसको प्यार से समझाया। दूध में हम लोगों ने उसको नींद की गोलियाँ मिलाकर दे दी कि ये सो जाए और शोर कम करे। वो गहरी नींद में सो गई। हम लोग भी कुछ पुरसुकून हो गए। बार बार जाकर देखते थे तो वो अपने कमरे में सोई होती थी। तो जब उसकी वालदा जो है वो किचन में खाना बना रही थी तो एकदम से वो क्या देखती है कि किचन की खिड़की सामने से में खुलती है। वहाँ पर जिस तरह से एक झूला लगा है, उस झूले के ऊपर हमारी बेटी बैठकर झूले ले रही है, लेकिन उसकी किचन की तरफ कमर है, बहुत ऊंचा झूला ले रही है। तो उसकी माँ ने शोर मचा दिया कि इतना ऊंचा झूला मत लो, तुम गिर जाओगी, तुम अभी नींद से उठी हो। जब मैंने आवाज़ें सुनी तो मैं बाहर की तरफ भागा। इतने में वो भी किचन से निकलकर बाहर सहन की तरफ आई। तो वो जो झूला था वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, लेकिन उस पर हमारी बेटी नहीं बैठी थी।
हम लोग उसके कमरे की तरफ भागे तो वो वहां पर सोई हुई थी। हम लोग बहुत डर गए कि ये क्या माजरा है। तभी हम लोग दोबारा से बार बार उसके कमरे में जाकर देखने लगे, वो सोई रहती थी। हम लोगों ने खाना खाया और अपने कमरे में बैठे हुए थे। उसका कमरा साथ ही था। हम लोगों को पता था अगर वो जागेगी तो आवाज़ें देगी और शोर मचाएगी, हमें पता चल जाएगा। तभी हम लोगों की नज़र पड़ी तो हम लोग क्या देखते हैं कि जिस तरह से सामने सहन में हम लोगों की बेटी चल फिर रही है। हम लोग फिर हैरान, ये सहन में कहाँ से आ गई, ये तो सोई हुई थी। फिर उसको आवाज़ें देने लगी। हमारी बेटी का नाम राबिया है कि राबिया बाहर क्या कर रही हो तुम इतनी रात को। जैसे ही उठकर बाहर जाते हैं तो वो गायब हो जाती है। अब उसको फिर से दौरे पड़ने लग गए, वो बेहोश हो जाती है, वो चिल्लाती है, अपने आप को थप्पड़ मारती है, बाल खींचती है। उसे अपने सर के बाल तोड़ तोड़ कर अपने पूरे कमरे में फैलाए हुए हैं। कुछ बाल उसने कैंची से काट दिए हैं और वो हर टाइम यही लफ्ज़ बोलती है कि मैं मार दूंगी, आप लोगों को भी मार दूंगी, खुद को भी मार लूंगी। फिर इस घर में सिर्फ वो रहेगी। वो किसी औरत का नाम लेती है, बहुत अजीब सा उसका नाम है। वो कोई मुसलमान नाम नहीं है, हमें तो वो नाम आता भी नहीं है, वो अजीबोगरीब नाम लेती है। तो आप हमारी मदद करें, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। अभी भी हम लोगों ने जिस टाइम उसको दौरा पड़ता है वो बेहोश होती है, हम लोग उसको बांध देते हैं। हमने उसको उसी के बिस्तर के ऊपर बांधा हुआ है, कमरे को ताला लगा दिया है कि वो हम लोगों को यहाँ पर आने से रोक न सके और कुछ कर न ले। हम लोगों का घर इस टाइम बिल्कुल खाली है और उस घर में सिर्फ हम लोगों की वो बेटी है, या उसी के रूप में भटकने वाली वो मखलूक। शाह साहब ने जब सारी बातें सुनी तो शाह साहब ने वहाँ पर पढ़ाई की, हिसाब किया, उसका नाम पूछा। उसके माँ बाप तो वहीं पर थे, उनका नाम पूछा तो शाह साहब ने कहा कि उसने एक शैतानी मखलूक, एक पिछल पैरी चुड़ैल को हाजिर किया है बाकायदा। और जब वो हाजिर हुई है तो उसने इसका दिमाग पलट दिया, क्योंकि उनको हाजिर करने के बाद भी इस तरह के अमलियात में कुछ मखसूस और भी अमल करना पड़ता है कि वो मखलूक आप पर हावी ना हो जाए। कुछ लोगों को तो वो मार देती है, उसने इसको मारा नहीं लेकिन इसका दिमाग पलट दिया और इसी के रूप में वो बार बार आप लोगों के सामने आ रही है ताकि आप लोगों का भी सीधी तवाज़ुन पलट जाए और आप लोग भी उसी की तरह से हो जाए। अभी वो मखलूक इसके ऊपर हावी है, इसलिए इसको दौरे पड़ रहे हैं। अगर ये 41 दिन तक काम चलता रहा तो वो आपकी बेटी को मार भी देगी और हो सकता है कि आप लोगों की जान को भी नुकसान दे दे, क्योंकि आप लोगों को ये फ़र्क ही पता नहीं चलेगा कि आपकी बेटी आपके पास है या वो मखलूक, क्योंकि वो एक शैतानी कुव्वत है, एक ऐसी शैतानी चुड़ैल आफत है जो इंसानी रूप ढाल लेती है और उन इंसानों को अपने पीछे लगा लेती है हू बहू उसी शक्ल में। और जब इंसान उसके करीब जाते हैं तो उन पर हमला कर देती है। अभी वो सिर्फ अपना आप जाहिर कर रही है। हम लोगों ने जब उन लोगों की बातें सुनी हम लोग परेशान हो गए। माँ बाप थे, इकलौती उनकी बेटी थी और वो लोग बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मिन्नत समाजत कर रहे थे। तो शाह साहब ने कहा कि मैं आपके साथ आपके शहर ज़रूर चलूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं उस बच्ची की मदद कर सकूँ जिससे जाने अनजाने में ये गुनाह और ये अमल हो गया। हम लोग उसी दिन उनके साथ गए क्योंकि उनका शहर काफ़ी दूर था। हम लोग जब उनके साथ गए, उनके घर पर ताला लगा हुआ था, बड़ा खस्ता हाल पुराना सा मकान था किसी पुराने से मोहल्ले में। जब उस मकान में दाखिल हुए तो पूरे घर में इंतहाई गंदी बदबू थी, जिस तरह से जगह जगह पर गंदगी है और घर का हाल भी यही था। वो लोग कहते हैं कि हम लोग सफाइयाँ कर करके थक गए हैं, लेकिन वो जगह जगह पर गंदगी करती है, घर को नापाक करती है, चिल्लाती है, रोती है। जब घर में दाखिल हुए तो घर ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से हम लोग किसी ऐसी गंदी जगह पर आ गए कि जहाँ पर कोई इंसान रह सकता ही नहीं है। सामान बिखरे हुए, हर चीज़ जैसे बाहर निकाली हुई। वो लोग भी घर का हाल देखकर परेशान हो गए। वो लोग उसको कमरे में बंद करके गए थे, लेकिन घर का सामान यूं बिखरा पड़ा था कि जिस तरह से कोई चोर चोरी करने के लिए आया और उसने पूरी तसल्ली से घर के पूरे सामान को बखेर दिया। जगह जगह पर कपड़े, अलमारियों से कपड़े बाहर, जूते, बर्तन, हर चीज़ सेनों में घर में बिखरी हुई थी। उसके माँ बाप ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये सब क्या हो गया। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो सामने बैठी हुई थी।
اور خوفناک انداز میں ہنستی جا رہی تھی۔ سر جو تھا اپنی ٹانگوں پر رکھا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے اس کے ماں باپ کو رکنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ چپ کر جائے، ابھی یہ ایک نہیں ہے، اس کے اوپر وہ مخلوق حاوی ہے اور یہ بہت طاقتور ہے جس نے گھر کا یہ حال کر دیا ہے۔ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو شاید یہ سب کو آگ بھی لگا دیتی، کیونکہ جب یہ مخلوق اس حد تک بڑھ جاتی ہے تو یہ پورے پورے گھروں کو آگ بھی لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اس لڑکی سے تھوڑا ہی دور بیٹھ کر، وہاں پر ہم لوگوں نے کچھ جگہ صاف کی، حصار کیا، وہاں پر بیٹھ کر پڑھائی شروع کر دی۔ جب اس جگہ کی صفائی کر رہے تھے اس وقت بھی وہ چلا رہی تھی، شور مچا رہی تھی۔ تو جب وہاں پر شاہ صاحب نے بیٹھ کر حصار کر کے پڑھائی کرنا شروع کی تو اس لڑکی نے رونا شروع کر دیا اور بڑی معصوم سی بن گئی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بچا لیں، وہ چڑیل مجھے مار دے گی، وہ سارے کام مجھ سے کرواتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ اگر میں نے پورے گھر کو آگ نہ لگائی، پورا گھر نہ خراب کیا تو وہ مجھے بھی مار دے گی، میرے ماں باپ کو بھی مار دے گی۔ وہ بار بار مجھے اٹھا کر بیڈ سے نیچے پٹکتی ہے اور مجھے مارتی بھی ہے۔ تبھی ایک دم سے سب نے دیکھا کہ اسی لڑکی کے پیچھے اسی کی شکل کی ایک اور لڑکی آ گئی اور وہ بھی روئے جا رہی تھی۔ اب دونوں نے رونا شروع کر دیا، دونوں سیم ہی باتیں کر رہی تھیں، کبھی روتی تو کبھی ہنستی۔ ان کے ماں باپ جو تھے وہ تھر تھر کانپ رہے تھے اور وہ چلا چلا کر یہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کو بھی مار دوں گی، میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی، یہ سب میرے دشمن ہیں، یہ سب مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے، میں نے انہیں کہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اب مجھے اکیلے رہنے دو۔ پھر کہہ کے مار کر ہنسنے لگی۔ شاہ صاحب نے پڑھائی کی اور جس طرح سے اس کے اوپر پھونک ماری تو وہ جو پچھلی تھی، جو غیر مرئی مخلوق ایک چڑیل آفت اس کے روپ میں تھی، وہ چیخیں مارنے لگی، اتنی چیخیں مارنے لگی کہ کمرے میں بھاگنا شروع کر دیا، لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی کیونکہ شاہ صاحب نے وہاں پر حصار باندھا ہوا تھا۔ تبھی شاہ صاحب نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی تم یہاں سے اٹھو اور باہر آ جاؤ۔ وہ لڑکی کانپ رہی تھی اور خوف زدہ تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے باہر نہیں آنا، وہ میرے سامنے ہے، مجھے مار دے گی۔ شاہ صاحب نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم باہر آؤ۔ جیسے ہی شاہ صاحب نے تیسری بار کہا وہ لڑکی کھڑی ہو گئی۔ جب وہ اس کمرے سے باہر نکلنے لگی تو باقاعدہ اس کے سر کے بال کسی نے پکڑ لیے اور وہ چلانے لگی۔ شاہ صاحب نے پھر پڑھائی کی تو اس کے بال کسی نے چھوڑ دیے اور وہ لڑکی باہر نکل آئی۔ شاہ صاحب نے وہیں پر دوبارہ سے حصار کر دیا۔ اب اسی کے روپ میں وہ مخلوق سامنے بیٹھ کر پھر رونے لگ گئی۔ عام انسان دیکھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کوئی ایک لڑکی ہے یا دو ہم شکل۔ شاہ صاحب نے جو ہی پڑھائی کرتے گئے وہ لڑکی جو تھی حصار سے اس کمرے سے جب باہر آئی وہیں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اب وہ مخلوق سامنے بیٹھ کر اسی کی طرح سے باتیں کرنے لگ گئی۔ جب شاہ صاحب نے مسلسل پڑھائی کی تو اس کا چہرہ بگڑنے لگ گیا، آواز بدلنے لگ گئی۔ تبھی اس لڑکی کی جگہ پر ایک بھیانک چہرے والی عورت نمودار ہوئی، جو نہ تو بوڑھی تھی اور نہ ہی بالکل جوان، درمیانی عمر کی، چھوٹے سے قد کی اور بہت بھیانک چہرے والی۔ اپنا سر پٹکنے لگ گئی اور اپنا سر پیٹنے لگ گئی کہ مجھے چھوڑ دو، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے اسی نے بلایا تھا، میں تبھی آئی تھی، میں تو اس کو اپنے ساتھ لے کر جانے والی تھی، لیکن یہ بار بار مجھے بلا رہی تھی۔ اس نے پورا 41 دن کا چیلا کیا اور مجھے حاضر کیا۔ جب میں حاضر ہوئی تو یہ ہم کلام نہیں ہوئی اور میں نے اس کا دماغ پلٹ دیا، مجھے چھوڑ دو۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کرتے گئے اور وہاں پر شاہ صاحب نے اشارہ کیا، وہاں پر شاہ صاحب نے ایک بوتل منگوائی اور اس بوتل کا منہ کھول دیا، اس بوتل میں پڑھائی کر کے ایک تعویذ ڈال دیا اور اس بوتل کو اس کمرے کے سامنے رکھ دیا۔ اور شاہ صاحب نے باقاعدہ اس مخلوق سے ہم کلام ہو کر کہا کہ چپ چاپ اس بوتل کے اندر آ جاؤ، میں تمہیں جلاؤں گا نہیں، لیکن تمہیں دور کسی جگہ پر پھینک دیا جائے گا۔ اگر میں نے تمہیں یہاں پر جلایا تو تم ہمیشہ اسی گھر میں بھٹکتی رہو گی۔ بڑی کوشش کی، وہ بوتل میں نہیں آئی، اندر ہی بیٹھ کر روئی جا رہی تھی اور وہ لڑکی بے ہوش تھی۔ تب شاہ صاحب نے اس کو اسی کمرے میں قید کر دیا، بوتل اٹھا لی، کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا تالا، ایک کفل لگا دیا گیا اور اس کے اوپر بھی 3 تعویذ لٹکا دیے گئے۔
वो तीनों तावीज़ उन लोगों के घर वालों के नाम के थे कि वो चुड़ैल आफत उनको नुकसान ना दे सके और उस कमरे से बाहर ना आ सके। फिर शाह साहब ने उस लड़की पर पढ़ाई की। आधे घंटे के बाद उस लड़की को होश आ गया। वो बिल्कुल बेखबर थी कि वो क्या कर रही थी। अपने माँ बाप को देखकर रोने पीटने लगी और कहने लगी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। एक खौफनाक चेहरे वाली औरत मुझे बार बार नजर आती थी और मुझे तंग करती थी। मैंने जब पढ़ाई की तो वो मेरे कमरे में हाजिर हो गई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाकायदा अंदर आई। जब वो मेरे कमरे में दाखिल हुई, उसका भयानक चेहरा देखकर मुझे समझ ही नहीं आई मैं क्या करूं। तभी उसकी आंखों से एक रोशनी निकली और मेरे कानों में वो शोर शराबा शुरू हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। हर टाइम मेरे पास एक भयानक चेहरे वाली औरत बैठी रहती थी। वो कभी हंसती थी, कभी रोती थी और मुझे बाकायदा कहती थी कि तुमने पूरे घर में गंदगी फैलानी है, पूरे घर को नापाक करना है और अपने माँ बाप को भी मार देना है। इससे मुझे कुछ समझ में नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। ये पूरे घर का सामान मैंने खुद बखेरा है और बहुत सी जगह को ख़राब भी किया है। उसके बाद शाह साहब ने उसको हिफाजत का तावीज़ दिया और उन लोगों से ये कहा कि अब आप लोग इस घर में नहीं रह सकते। अगर आप लोग इस घर में रहेंगे, वो मखलूक आपको तो कुछ नहीं कहेगी क्योंकि वो कैद है, लेकिन इसने उसका चिल्ला किया है, उसको यहाँ पर हाजिर किया है। हो सकता है उसकी शैतानी कुव्वत इस पर हावी होने की कोशिश करे। या तो ये अपने आप के साथ कुछ कर लेगी या इस कमरे का दरवाज़ा खोल देगी, क्योंकि इसके ऊपर उस मखलूक का इतना असर रहेगा इस घर में रहते हुए। अगर आप ये घर छोड़ देंगे तो कुछ अरसे के बाद इसके ऊपर से ये असरात हट जाएंगे, लेकिन फ़ौरन नहीं हटेंगे। इसने चिल्ला किया हुआ है। इसको बाकायदगी के साथ तौबा इस्तग़फ़ार करनी होगी, नमाज पढ़नी होगी, कुरान पाक पढ़ना होगा, तब जाकर इसकी इस मुसीबत से जान छूटेगी। उसके बाद शाह साहब ने उनको ये हिदायत की और उन लोगों ने कहा कि हम लोग ये घर छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। फिर 3-4 माह के बाद वो लोग वापस आए। वो लड़की भी साथ थी। वो लड़की सूख कर कांटा हो चुकी थी और इतनी कमज़ोर थी, ऐसे लगता था कि वो बहुत बूढ़ी उम्र रसीदा कोई औरत है। उसके मुंह के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। उसके माँ बाप उससे जवान लग रहे थे। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने वो घर तो अगले दिन ही छोड़ दिया था। वहाँ से सिर्फ ज़रूरत का सामान उठाया और वो गंदे नापाक चीज़ें वहीं पर छोड़ आए। जब हम लोग घर खाली कर रहे थे, उस कमरे से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। उसके बाद जब हम लोग नए घर में आए, कुछ अर्सा हमारी बेटी ठीक रही, फिर ये बीमार रहने लगी। नई नई बीमारियाँ, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी। डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक गए। रिश्ते की कोशिश करते हैं, रिश्ता नहीं होता। कुछ आमलीन के पास गए हैं, वो कहते हैं रिश्ता करते, कोई रिश्ता नहीं होता। अब ये इतनी बीमार है, इसके जिस्म के ऊपर खुद ब खुद कट के निशान लग जाते हैं, लेकिन दौरे शोरे नहीं पड़ते, कुछ खा पी नहीं सकती। शाह साहब ने कहा कि मैंने बताया था कि इस पर असर रहेगा। इसने नमाज की पाबंदी नहीं की, कुरान पाक नहीं पढ़ा। उन लोगों ने कहा कि इसको मोहलत ही नहीं मिली, ये बीमार रहने लग गई। फिर शाह साहब ने हिफाजत का एक तावीज़ दिया और कहा कि बाकायदगी से इसने नमाज पढ़नी है, तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, तभी ये बुरे असरात इसके ऊपर से जाएंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। तो ये एक लड़की की कहानी थी जिसने चुड़ैल तक चिल्ला किया और उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार आपका। वैसे ये थी नाना जी की एक ऐसी सबक आमोज़ कहानी कि जो लोग भी अमलियात करने की कोशिश करते हैं, चिल्ले कशी करते हैं, सुने सुनाए अमलियात करने लग जाते हैं जिन्नात के, उनको मखलूक़ात ऐसे ही बर्बाद करती हैं, उनके पूरे पूरे घर उजाड़ देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। सिर्फ आपकी हर कामयाबी की एक ही चाबी है, नमाज और अल्लाह से दुआ। नमाज पढ़ते जाएं, अल्लाह से दुआ मांगते जाएं तो सब कुछ मिलेगा। पूरी नीयत और दिल से मांगेंगे तो हमेशा मिलेगा। ये थी आज की नाना जी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह कल फिर इस पर एक खौफनाक कहानी आएगी नाना जी की, उसे भी सुनिएगा। थैंक यू फॉर सीइंग माय स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।